अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो गया मैट्रिसेस का। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम तो लेक्चर सेमेस्टर ऑनलाइन गया था, उससे पहले जब फिज़िकल आपका सेमेस्टर हुआ था तो मैथ के पेपर के अंदर इसके लॉन्ग क्वेश्चन आए थे मैट्रिसेस के, यानी एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन था, शायद ग्रामर रूल्स का था या आपको मल्टीप्लिकेशन इस टाइप का ही था। तो ये चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँगी आप प्लीज़ इसको घर में प्रैक्टिस करते जाना, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन तो इसके अंदर से मस्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में अंदर के मैट्रिक्स है क्या। A matrix is a rectangular array of numbers enclosed in square brackets। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर अरे है और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद होती है। हर नंबर जो इस मैट्रिक्स के अंदर है उसको एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर रोज़ और कॉलम्स होते हैं, रोज़ और कॉलम मिलकर आपका एक मैट्रिक्स बनाते हैं। अच्छा, रो और कॉलम, हम लोग रो के लिए m यूज़ करते हैं और कॉलम के लिए n। तो किसी भी मैट्रिक्स की डायमेंशन होगी रो इंटू कॉलम। अक्सर बच्चे इसके अंदर गलती कर जाते हैं, उलट कर जाते हैं। उलट नहीं करना, ये m इंटू n यानी रो इंटू कॉलम किसी भी मैट्रिक्स की डायमेंशन को शो करता है। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ m रोज एंड n कॉलम इज सेड टू बी एन ऑर्डर। उसका ऑर्डर क्या होगा या डायमेंशन होगी m इंटू n। A square matrix of order n is a matrix with n rows and n columns. The matrix above has order 3/4। ये देखिए जो ऊपर आपका लिखा हुआ है उसके अंदर 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 3 into 4। We will use the notation aij to refer the element of a matrix। i इसके अंदर आपकी रो है और j इसके अंदर आपका कॉलम है। तो किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर आपने करना हो तो आप उसकी क्या लिखेंगे, जिस तरह मैं आपसे कहती हूँ कि तीसरी रो और पहला कॉलम, तो आपका क्या बनेगा aij बनेगा a, नीचे आएगा 3 और 1। ठीक है, इसी तरह अगर आपको कहा जाता है छठी रो और 7वां कॉलम, तो उसका आपका एलिमेंट क्या बनेगा aij का, छठी रो है तो i की जगह 6 आ जाएगा और 7वां कॉलम है तो 7 आ जाता, तो A67 उस एलिमेंट का एड्रेस बनेगा। अच्छा, फॉर द मैट्रिक्स गिवन अबव A23 इज इक्वल टू, देखें 4 A23 यानी दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो देखें 4 लिखा हुआ है इसके अंदर। इसी तरह A31 क्या बन रहा है, यानी तीसरी रो और पहला कॉलम, तो वो 1 बन रहा है। ऊपर वाले मैट्रिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह A13 क्या बन रहा है, मतलब पहली रो और तीसरा कॉलम, तो वो -2 बन रहा है। तो एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास वो किस तरह से होते हैं, A11 2 2 3 3 आगे सो ऑन, ये आपके चलते जाते हैं जितना भी आपका मैट्रिक्स का होगा। फ्रॉम द मेन डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स द एलिमेंट 2 6 and 7 फॉर्म द मेन डायगोनल। ठीक है, देखिए 2 6 और 7 मेन डायगोनल जो दरमियान वाला होता है आपका। अच्छा जी, अब हमारे पास रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, यानी उसके अंदर कोई भी कॉलम नहीं है। अ मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स वो होगा जिसके अंदर रो होगी, कॉलम सिंगल ही होगा, और मैट्रिक्स जिसके अंदर सिंगल कॉलम होगा वो आपका कॉलम मैट्रिक्स से रहेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, हम देख लेते हैं। सबसे पहले है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम इसकी कुछ टाइप्स को ज़रा देखते हैं। सबसे पहले देखो इनके जो नाम है ना वो बड़े इम्पोर्टेंट है। मैट्रिक्स के जो नाम है वो ही बता रहे हैं कि मैट्रिक्स किस तरह का होगा। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आई हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे।
A matrix in which the number of rows and columns are not equal. देखा रेक्टेंगल अगर आप शेप अपने जहन में लाओ तो उसकी कोई भी शेप होगी तो उसके अंदर कॉलम और रो इक्वल नहीं हो सकते, तभी वो रेक्टेंगुलर बनेगा. A matrix in which the number of rows and columns are not equal is called a rectangular matrix. अगर आप मैट्रिक्स ए को देखें तो इसका ऑर्डर क्या बनना है हमारे पास 2 × 3, यानी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं. उसके बाद है जी स्क्वायर मैट्रिक्स. अगर आप स्क्वायर की शक्ल अपने जहन में लाओ तो एक डब्बा सा होता है. इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ रोज़ होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे. A matrix in which the number of rows is equal to the number of columns is called a square matrix. ठीक है, अगर आप ए को देखो तो इसका ऑर्डर क्या हमारे पास बन रहा है, 3 ही रोज़ हैं और 3 ही कॉलम हैं. अच्छा, उससे नीचे एक नोट लिखा हुआ है, द एलिमेंट 2, 5, 3 इज़ द अबव मैट्रिक्स आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स एंड द लाइन along which they lie is called the principal diagonal. देखो ये दरमियान वाला हमारे पास डायगोनल है. द एलिमेंट्स 2 to 5 इन द अबव मैट्रिक्स आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स एंड द लाइन along which they lie is called the principal diagonal. यानी 2, 2, 5 ये आपका डायगोनल है और इस लाइन को प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं. MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. उसके बाद है जी डायगोनल मैट्रिक्स. Let AIG be a square matrix of order n if AIG is equal to 0 for all I is not equal to j and at least one Aij is not equal to 0 for I and j. This is some elements of the principal diagonals of A may be 0 but not all. Then the matrix is called a diagonal matrix. ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही. तो ये तो अंडरस्टूड हो गया कि उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलर वो होंगे, इक्वल होंगे. वो कह रहा है प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मे बी 0, मे बी हो सकता है 0 बट नॉट ऑल, यानी उसका एक जो डायगोनल है वो एक 0 हो सकता है लेकिन सारे 0 नहीं हो सकते. और उसके बाद क्या है, और आपके बाकी जोन से हैं AIJ, यानी बाकी एलिमेंट जोन से हैं वो 0 होंगे. एंड I इज़ नॉट इक्वल टू J एंड एटलीस्ट 1. ठीक है, अब आप देखो, अगर आप नीचे वाली पिक्चर को गौर से ज़रा G को देखो, G का डायगोनल है 2, -3 और 5 और बाकी तमाम एलिमेंट्स 0. ठीक है, ये वाली तो कंडीशन ट्रू होगी कि इफ़ AIJ जोन से वो इक्वल टू 0 है. अब दूसरा उसने कहा है जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अंदर भी 0 हो सकता है लेकिन तमाम एलिमेंट 0 नहीं हो सकते. तो हमारा F वाला जोन सा वो भी डायगोनल मैट्रिक्स बना क्योंकि इसके डायगोनल में है 4 और 3 और डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट 0 हैं. ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है. G वाले के अंदर भी डायगोनल में 2, -3, 5 है, बाकी तमाम एलिमेंट 0 हैं. ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है. और H वाला देखो, डायगोनल के अंदर 0, 7, 6 है. उसने कहा है आ मे बी 0, कोई एलिमेंट उसका 0 हो सकता है लेकिन तो पूरा डायगोनल 0 नहीं हो सकता. तो एक एलिमेंट 0 आ गया ओके, और बाकी तमाम एलिमेंट 0 हैं. तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है. Let a scalar matrix square matrix order for all, then the matrix is called a scalar matrix of order. For example, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर आपका देखो, आपका जो डायगोनल है उसकी वैल्यू सेम होगी और तमाम बाकी एलिमेंट जो उनसे हैं वो 0 होंगे. डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आपका उसके अंदर कोई भी डायगोनल के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाए, कोई एक 0 भी आ सकता है लेकिन तमाम 0 नहीं हो सकते और बाकी तमाम एलिमेंट 0 होंगे.
जबकि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर आपके बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, लेकिन जो आपका डायगोनल है वो आपकी सेम वैल्यू होगा। ठीक है। उसके बाद है जी आपका यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो आइडेंटिटी हमारे पास हम जब भी हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वगैरह भी करते हैं तो इसका मतलब होता है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के वन हो हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि आपके तमाम जो उनसे हैं बाकी डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट्स आपके ज़ीरो होंगे, लेकिन जो आपका डायगोनल होगा वो वन होगा, तो आपका यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। मैं अब इन तीनों को ज़रा रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हैं ये सारे आपके स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब है m इंटू एन इक्वल होगा। डायगोनल के अंदर जो डायगोनल है आपका वो कोई भी, यानी डायगोनल की वैल्यू कोई भी हो सकती है और उसके अंदर ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन तमाम ज़ीरो नहीं हो सकते। और डायगोनल के अलावा तमाम वैल्यूज़ आपके पास ज़ीरो होंगी तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। स्केलर मैट्रिक्स में भी सेम है, डायगोनल के अलावा तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी, लेकिन जो डायगोनल की वैल्यूज़ होंगी वो सेम होंगी। और यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल के अलावा तमाम वैल्यू ज़ीरो होंगी और डायगोनल आपका वन होगा। इसके बाद है जी नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स व्हिच ईच एलिमेंट इज़ ज़ीरो इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, वो तो ऐसा एलिमेंट जिसके तमाम जो उनसी वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो होंगी तो वो आपका ज़ीरो नल मैट्रिक्स रहेगा। उसके बाद है अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix in which all the entries above the main diagonals are zero is called a lower triangular. A square matrix in which all the entries above ऊपर वाली, ठीक है, वो आपका क्या होगा, ज़ीरो होंगी तो वो आपका लोअर ट्रायंगुलर रहेगा। एंड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज बिलो द मेन डायगोनल आर ज़ीरो इज़ कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर। जिसकी वैल्यूज़ नीचे वाली ज़ीरो होंगी वो अपर ट्रायंगुलर कहलाएगा और जिसकी ऊपर वाली वैल्यू होंगी वो आपका लोअर ट्रायंगुलर कहलाएगा। ये हमारे पास कुछ टाइप्स थी मैट्रिसेस की और इनकी डेफिनेशंस आप लोग याद कर लेना, ठीक है। और इनके आपको एग्जांपल्स भी पता होनी चाहिए ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सको कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। अच्छा, उसके बाद है अलजबरा मैट्रिसेस का, यानी मैट्रिसेस की एडिशन, उसकी सब्ट्रैक्शन और उसकी मल्टीप्लिकेशन। इसकी मैं आपको एक वीडियो शेयर करती हूँ और उस वीडियो के अंदर उसने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताया हुआ है। तो आपने वो वीडियो देखने के बाद जो इस के अंदर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उनको सॉल्व करना है कि कैसे एडिशन करनी है, कैसे मल्टीप्लिकेशन और कैसे सब्ट्रैक्शन। उसके बाद है जी ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने का मतलब ये है कि आप उसकी रो को उसका कॉलम बना दो, ठीक है। गिवन m इंटू एन मैट्रिक्स ए, द ट्रांसपोज ऑफ ए इज़ द n इंटू एम, यानी जो उसकी रोज़ थी उसको उसका कॉलम्स बना दो और इसका डोनेट करते हैं इसको ए के ऊपर छोटा सा डी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है, पहले वाला ए है A11 A12 लेके A1m तक। ये वाली जो ऊपर वाली रो है इसको आप पहला कॉलम बना दोगे। इसकी एग्जांपल जो भी है नीचे दी हुई है 310 -1 2 4, तो आपके ये जो 310 है ये कॉलम में आ जाएगा 310 और अगले वाली रो भी आपकी कॉलम में आ जाएगी -1 2 4, तो ये उसका ट्रांसपोज बन जाएगा। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम, जो आपकी रो होती है उसको आपका कॉलम बना देते हैं तो ट्रांसपोज बन जाता है। उसके बाद है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, अगर आपका उसका आप ट्रांसपोज भी लो तो वही मैट्रिक्स बन जाए, यानी A इक्वल टू A ट्रांसपोज। द एंट्रीज ऑफ द मेन डायगोनल में बी आर्बिट्री, सारी बात है जो मेन डायगोनल है आपका वो तो सेम ही रहेगा, बट मिरर इमेजेस ऑफ एंट्रीज अक्रॉस द मेन डायगोनल्स मस्ट बी सेम, यानी डायगोनल्स के ये देखें उसने 4 4 5 5 0 0 आपस में मैच किए हैं,
तो वो ये कह रहा है कि डायगोनल के जो आपस में जो मिरर इमेजेस हैं वो सेम होने चाहिए। तो इसको आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लो और वही मैट्रिक्स बन जाए तो उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A matrix Aij is symmetric if and only if Aij is equal to Aj for all values of I and j। तो ये हमारा मैट्रिसेस की इंट्रोडक्शन स्टार्ट था। अब क्लास आप लोगों ने जो करना है वो सब मैं अब आपको इसके साथ एक और वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसके अंदर ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है। तो उसके क्वेश्चन जो वो वीडियो में करेगा वो साथ साथ सॉल्व करते जाएं, और जो हमारे पास इधर गिवन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के, और जिस तरह ये ए बी वाला है इसकी मल्टीप्लिकेशन करके देख लें, और इसी तरह जो इधर ए बी एडिशन वाला है इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके देख लें, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप आप आज का लेक्चर आपको समझ आई होगी। अभी हमारा टॉपिक चलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।